आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है वो यूपी पुलिस री एग्जाम का जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ सॉल्व, वो भी चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। तो क्लास नंबर जो है वो 7 है। मैं 6 क्लासेस अब तक आपके करवा चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चल रहा है, आप जानते हैं एक बार जो क्वेश्चन आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो आप जरूर जाके देखें। ठीक है, जो चीज़ अगर जो स्टूडेंट्स देख लिए हैं नहीं समझ में आता है तो बार बार आप उसको देखें। मैथ जो है वो रगरंथ है। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूं, मैं आपको बताया था जो गुड न्यूज़, क्योंकि मैं एक आरपीएफ कांस्टेबल का टारगेट बैच स्टार्ट किया हूं मैथ का। वो पूरा कोर्स है, 4 से 5 महीने का कोर्स है, और पूरे कोर्स की मात्र और मात्र जो फीस है वो 31 रुपया, 31 रुपया मैं आपको बताया था। अगर आप पूरा मैथ सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर वो बैच ज्वाइन करें। मात्र 31 रुपया आपको पेमेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ 31 रुपीज़। ठीक है, मैं शाम में 7:30 बजे लाइव आता हूं, मैं बता दिया था, सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल का हो। एक बहुत जल्द मैं रेलवे का कॉम्बो बैच लेने वाला हूं जिसमें हाई लेवल मैथ होगा, जैसे आरपीएफ एसआई का, एनटीपीसी की भी वैकेंसी आ रही है, ग्रुप डी के लिए, टीसी के लिए, टीटी के लिए, एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, वो भी एक मैं हाई लेवल बैच बनाने वाला हूँ। ठीक है, 2024 और 25 तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, सुनहरा अवसर है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है और आने वाली है। ठीक है, और आरपीएफ कांस्टेबल का जो मैं बैच स्टार्ट किया हूं, जानते हैं सेम आपका लेवल है, सेम जितना यूपी पुलिस का कांस्टेबल का जो मैथ का लेवल है, सेम आरपीएफ कांस्टेबल का भी, दोनों डिफेंस लेवल का है। अगर पूरा सिस्टम से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो जरूर आप उस बैच को ज्वाइन करें। ठीक है, ये मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। ऐसे मैं आपको इतना अच्छा कम क्लासेज में आपको दे दिया हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आप पूरा ध्यान से देखिएगा, ईमानदारी से देखना है। एक क्लासेज में बोला हूँ आपको मैक्सिमम मैं 20 से 25 क्लासेज आपको दूंगा। ठीक है, अभी हम आपको नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन करवा रहे हैं, संख्या पत्ती और सरलीकरण का करवा रहे हैं, वो आपको पता होगा। आज क्लास नंबर 7 है और एक क्लास आपकी और लगेगी नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन की, मात्र और मात्र एक। मैंने बोला था कि 6, 7, 8 तक लगेगी, ज़्यादा अगर डीप पढ़ाऊंगा तो। अब मैं थोड़ा एक क्लास ज़्यादा ही दे दिया, मैंने सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लिया है कि जितने भी संख्या पत्ती और सरलीकरण के क्वेश्चन है मैं सारा करवा दें। एक क्लास और लगेगा, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइएगा। यहाँ से कम 5 से 7 कुछ सेट में तो 8-8, 9-9 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको आएंगे, आप निश्चिंत रहें। 80 से 90% क्वेश्चन बनेंगे, खाली सारे क्वेश्चंस बना लीजिएगा। वो अभी देखे होंगे कि सारा टाइप्स ऑफ मैंने क्लियर करवा दिया है। अब उसके बाद इसके बाद एक क्लास और होगी, उसके बाद हम फिर चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर होगा आपका अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम साथ में रखिए, आज की क्लास थोड़ी सी हैवी होगी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं ज्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ, बनेगा 2-2 सेकेंड में, आपको टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा पैसेंस रखना आपको। ठीक है जी, देखिए पहले क्वेश्चन लिखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है पहला ही, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है √1 प्लस √1 प्लस √1 डॉट 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 इन्फिनिटी तक आपको हल करना है, सॉल्व करना है। क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0 और 1 के बीच, बिटवीन 0 एंड 1, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 के बीच, बिटवीन 1 एंड 2, और चौथा ऑप्शन है 2 और 3 के बीच। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता देता हूं। कई 5 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक है ये। ठीक है, इसे रूट रिपीटेशन बोलते हैं। कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, मैं 5 से 7 मिनट में आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर करवाता हूं। देखिए पहले मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन नोट बाद में करना, मैथ हमेशा कहता हूं मैथ को यहां छापिए। जब भी मैं कोई चीज समझाने लगता हूं तो आप एकदम कॉपी कलम रोक दीजिए, पूरा फोकस कर दीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। मैथ को हमेशा यहां छापने की कोशिश कीजिए, ये हमेशा मैं शुरू से बोल रहा हूं। ठीक है जी, देखिए नोट करने के लिए टाइम तो मिलेगा ही। √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अगर कोई आपको कह रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इसका आंसर क्या होगा, कोई कह रहा है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इसका आंसर क्या होगा, देखिए तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर में जो नंबर दिया हुआ है इसका कंजिक्यूटिव फैक्टर तोड़ना। ये 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा, लेकिन थोड़ा समझना है, इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ये 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। जो नंबर इसमें दिया हुआ है
उसका कंजिक्यूटिव फैक्टर तोड़ना है। कंजिक्यूटिव फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैप 1 हो, उसे कंजिक्यूटिव फैक्टर बोलते हैं। तो 20 का जो कंजिक्यूटिव फैक्टर होगा वो होगा 4 × 5, 4 × 5 या 5 × 4, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब भी लिखते हैं सिस्टम तो पहले छोटा नंबर लीजिए, उसके बाद बड़ा नंबर लीजिए। तो 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 4 × 5। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो गैप है वो 1 है, इसे कंजिक्यूटिव फैक्टर बोलते हैं। हिंदी में से सतत गुणनखंड कहा जाता है। 20 के फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं। फैक्टर 20 का तो 2 × 10 भी हो सकता है, 20 का 2 × 2 × 5 भी हो सकता है, 20 का 1 × 20 भी हो सकता है। लेकिन कोई आपसे पूछे कि 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, तो 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर होगा 4 × 5। ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैपिंग क्या हो? 1 हो, उसे कंजिक्यूटिव फैक्टर बोलते हैं, यानी कि लगातार। अब आपको कोई पूछ रहा है कि 12 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, तो 12 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 3 × 4। आपको कोई पूछता है कि 42 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 42 का, तो फैक्टर क्या होगा? 6 × 7। आई बात समझ में? तो इसमें जो नंबर रहेगा उसका कंजिक्यूटिव फैक्टर आपको लेना है। कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या है? 4 × 5, 4 × 5 है। अब आप यहां देख लेना कि यहां पे साइन किसका है, प्लस का है कि माइनस का है। अगर साइन यहां पे प्लस प्लस का है तो इसका बड़ा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 5। लेकिन अगर यहां पर यही क्वेश्चन माइनस में रहता, मान लो यह क्वेश्चन रहता कि √20 माइनस √20 माइनस √20 डॉट 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 इन्फिनिटी था, तो इसका आंसर कितना हो जाता? 4। फैक्टर जो नंबर दिया रहेगा उसका कंजिक्यूटिव फैक्टर तोड़ लेना है। अगर यहां पर प्लस है तो इसका बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा, अगर यहां पर प्लस के बदला में माइनस दिया हुआ है तो इसका छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। जिस नंबर के कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटते हैं आप आंसर उसका ऐसे ही बनाओगे। जैसे मैं आपको फिर क्वेश्चन दिया, यहां पे आप ध्यान से देखिए, मैंने क्वेश्चन दिया √6 माइनस √6 माइनस √6। मैंने कहा बताओ इसका आंसर क्या होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। मैंने कहा बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 2 × 3, माइनस में है, इसका आंसर क्या होगा? 2। मैंने पूछा कि बताओ 2 - 2 2 - 2, बताओ इसका कंजिक्यूटिव, इसका आंसर क्या होगा? तो 2 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 1 × 2। यहाँ माइनस में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। लेकिन अगर यहाँ प्लस में होता तो क्या आंसर आता? 2। ये बात आप समझ गए। लेकिन सारे नंबर्स के कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर वाला है। भाई 6 का कंजिक्यूटिव फैक्टर तोड़ लोगे ना, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 1 का, 3 का, 2 का टूटेगा ना 1 × 2। लेकिन 1 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 0 × 1 मत बोल देना 1 का कंजिक्यूटिव फैक्टर, समझ गए? 0 कभी किसी चीज का फैक्टर नहीं होता है। तो 1 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? वो तो नहीं होगा। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर होते हैं, जिसका कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि ये नॉन कंजिक्यूटिव फैक्टर वाला क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन को आप कम समय में बना नहीं सकते। मैं पहले आपको बताता हूं, पहले आप ध्यान सुनना। इस क्वेश्चन को बनाया नहीं जा सकता है, बनाओगे बहुत हैवी क्वेश्चन है ये। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं एक चीज, इसको मैं सॉल्व करके दिया हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1.6। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा? 1.6। लेकिन देखो ऑप्शन कैसे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 1, ज्यादातर बच्चा इसका आंसर 1 मारता है, जो गलत है। 1 कभी नहीं होगा। 1 किस वाले का होगा? इसका देखो √2 - √2 √2 - √2 होगा। तो 1 वाले का ही थोड़ा माइंड में ही रख लेना आप, ठीक है, क्योंकि बहुत पॉपुलर है, पूछता है अक्सर। तो 1 वाले का अगर कभी भी आंसर निकालना हो तो इसका आंसर क्या होगा? 1.6। एग्जैक्ट आंसर मैं निकाल के दिया हूं, लेकिन यहां पे आंसर कैसे दिया हो देखिए, बीच वाले में था 1 और 1.6, 1.6 मतलब किसके बीच आएगा? 1 और 2 के बीच। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 के बीच। कभी आंसर पॉइंट में नहीं दिया रहेगा, ऐसे ऑप्शन दिया रहता है 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच, ऐसे ही रहता है। इसका आंसर क्या आएगा? 1 और 2 के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगर यही क्वेश्चन माइनस के टर्म में आ जाए, ध्यान से देख लेना, यहीं पर मैं लिख देता हूं। अगर यही क्वेश्चन, इसको मैं क्लियर कर दूं ना, हटा देता हूं मैं इसको। अगर यही क्वेश्चन माइनस के टर्म में आ जाए, 1 - √1 - √1 डॉट डॉट डॉट, इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा 0.74। लेकिन ये भी फिर ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये तो मैं आपको एग्जैक्ट निकाल के दे रहा हूं। तो इसका आंसर किसके बीच हो जाएगा? क्या कहते हैं, हाँ, 0 और 1 के बीच। सॉरी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 और 0.74, 74 पैसा ना, तो 0 और 1 के बीच।
इसका आंसर होगा। ऑप्शन ठीक से देख लेना, या तो माइनस वाला पूछता है या प्लस वाला पूछता है। आइए बात समझिए, टॉपिक था एक, बहुत टाइप्स के क्वेश्चन इससे बनते हैं। जब भी इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आए, नॉन कंजिक्यूटिव वाला है तो ऐसे बना लेना, या +1 या -1 वाला है तो थोड़ा याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन लिखिए, √4 प्लस √44 प्लस √10,000। आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन है 2, 4, 16, 8। ठीक है, देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, ये अनंत तक नहीं है, इन्फिनिटी तक नहीं है, जब भी क्वेश्चन ऐसे आए, अलग अलग नंबर दिया रहे, कभी प्लस दिया रहे, कभी माइनस दिया रहे, तो आप क्या करना, उल्टा सॉल्व करना है। यहां से सॉल्व करते हुए यहां तक बढ़ जाना है, उल्टा। तो पहले सॉल्व करो 10,000, तो 10,000 का वर्गमूल कितना होगा? 100। अगर यहाँ प्लस होगा तो इसको प्लस कर देना, यहाँ माइनस होगा तो इसको माइनस कर देना। 100 में 44 जोड़ो, कितना आ गया? 144। फिर वर्गमूल है, देखो फिर वर्गमूल है, 144 का वर्गमूल 12। अब 12, 4, 16, थोड़े से भी धोखा दो तो आंसर दिया हुआ 16 गलत हो जाएगा। 12, 4, 16, फिर 16 का वर्गमूल निकालना है, तो 16 का वर्गमूल निकालो, कितना आएगा? 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अलग अलग नंबर रहे, बड़े भयंकर भयंकर नंबर आते हैं, उल्टा बढ़ जाना आप। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है 2 का पावर 3 का होल पावर 2, ब्रैकेट के साथ है ये, 2 का पावर 3 का पावर 2 भागा 2 का पावर 3 का पावर 2। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछिए मत, जबरदस्त क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 8, और तीसरा ऑप्शन है -1/8, और चौथा ऑप्शन है 1/8। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? मैं पहले क्वेश्चन को उतारता हूं। देखिए 2 का पावर 3 ब्रैकेट है का पावर 2 भागा 2 का पावर 3 का पावर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप याद करो, मैं कुछ चीजें बताया था। मैं क्या बताया था कि जब किसी नंबर के एक से ज्यादा पावर हो और ये ब्रैकेट से घिरा हुआ हो, तो इसका मतलब होता है इसके पावर्स को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? 2 का पावर क्या हो गया? 3 दूनी 6। ये मैं बता दिया आपको। तो ये बोलता हूं कि मेरे सारे वीडियोज आप जरूर देखो, सारी क्लास से देखो, एक एक। मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट का, भले मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, लेकिन करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। मैं कहीं कहीं से क्वेश्चन नहीं, ये कि सेट बना बना के जो क्वेश्चन पूछा गया है सेट वाइट में, एक एक चैप्टर से सबसे एक एक क्वेश्चन लेकर के बना रहा हूं। नहीं, मैं आपको ये भी एक तरह से पूरा मैथड कंप्लीट करवा रहा हूं कम समय में। ये बार बार मैं बोल रहा हूं आपको, इसलिए सिस्टम से आप देखिए। तो कितना हो गया? 2 का पावर 6 भागा। अब यहाँ पे देखिए, ये मैं क्या बताया था कि जब किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर हो और ये ब्रैकेट से क्लोज नहीं हो, तो इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों गुना नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि ये पावर है, इसका गुना नहीं है। ये बीच में गुना तब करेंगे जब ब्रैकेट के साथ क्लोज हो। मैंने बताया था, कहीं दिया हुआ आपको 5 का पावर 2 का पावर 3 का पावर 4, कोई पूछ रहा है बताओ क्या होगा इसका सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया? 5 का पावर, सारे पावर्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6 चौक 24। लेकिन कहीं दिया हुआ है 5 का पावर 2 का पावर 3 का पावर 4, इसका मतलब ये सारे पावर को गुना नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ये पावर है इसका, फिर जितना सॉल्व करने पर आया ये पूरा पावर हो जाएगा इसका। तो यहां पर क्या है? 2 पावर है इसका, तो 3 का पावर 2 कितना होगा? 9। 2 का पावर 9। अब आप बेसिक मैथ क्लियर करो, याद करो। अगर डिवीजन में, भाग में अगर बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होता है? माइनस होता है। तो 2 का पावर 6 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? -3। देखो आंसर नहीं है -3, ध्यान से देख लो, यानी कि है नहीं है। अब देखो इसको भी सॉल्व करना सीखा। जब किसी नंबर का पावर माइनस में हो, इसलिए बोलता हूं कि वीडियो बार बार देखो। इसका पावर, जब किसी भी नंबर का पावर अगर माइनस में, मैं बोला था पावर प्लस में करेंगे। पावर प्लस में करने का तरीका क्या बताया था? नंबर को पलट देंगे। 2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1/2। पावर 3 प्लस में हो गया, अब क्या हो जाएगा? 1/8। इसका आंसर क्या है? 1/8, ऑप्शन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। कभी कभार ये सिंगले पूछ देता है, बहुत भयंकर भयंकर बना देगा, सिंगल ब्रैकेट लगा देगा। देखो मैं लगा के दे दिया हूं एक आपको। ठीक है, घबराना मत, कभी कभार ज्वाइंट के टर्म में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, जितनी तारीफ की जाए कम है। पहले क्वेश्चन लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3√2। और एक चीज देखो, ये 3 जो है ना इसके अंदर में है, ऐसे ये है ये। हालांकि वहां पर कंप्यूटराइज्ड कॉपी होती है, आप जानते होंगे। हालांकि ये वहां पर नहीं जाएगा, वहां पर ऐसे नहीं लिखा रहता। ये आपको समझना पड़ेगा कि 3 अंदर है। ये देखो यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर इसके बाहर रहेगा तो यहाँ लिखा रहता है, ठीक इसके सामने। जब भी ऐसा रहे तब समझ जाना ये अंदर है, पूरा दिया नहीं रहता ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया? 3√2 √3
और 3√5 और 3√4 में सबसे बड़ा बताएं। बेहतरीन क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको याद होगा, देखो मैं भिन्न वाला बताया था। पहले क्या होते थे, तो पहले भिन्न से ज्यादा क्वेश्चन आते, 4-5 भिन्न ले लिया, 5/11, 13/34 एक आंसर ले लिया और कहा सबसे बड़ा सा। अब आजकल दायरा बढ़ गया है, आज रूट वाला भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा। एक में पावर वाला भी नंबर में दिया था, सबसे बड़ा और छोटा कैसे होगा। ठीक है, ये रूट वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टॉपिक में आपको 5 मिनट का टाइम दीजिए, इस टाइप का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। खाली कॉन्सेप्ट को समझना, बनेगा ये 5 से 10 सेकंड में। खाली कॉन्सेप्ट को समझना। पहले मैं क्वेश्चन उतारता हूं। 3√2, √3, 3√5 और 3√4 में सबसे बड़ा बताना है। सबसे बड़ा कौन सा होगा? देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान समझना। ये जो नंबर है, ये यहां ये जो नंबर है, इसका आपको पहले एलसीएम लेना है। तो यहां नंबर क्या है? 3। यहां खाली है तो 2 माना जाता है, इतना तो पता होगा। जब भी ये पार्ट खाली होता है तो यहाँ 2 होता है। 2 लगा दो चाहे नहीं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 2 होता है। ठीक है, 3 खाली है तो 3। इसका आप एलसीएम निकालना। ये जो बॉक्स एंगल के अंदर जो नंबर है, इसे जानते हैं क्या बोलते हैं? पेयर नंबर बोलते हैं, PN, जोड़ा संख्या। ठीक है, तो उतना आप जानने की जरूरत नहीं है। ये जो एंगल के अंदर जो नंबर है उसका एलसीएम निकालना। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 6। अब ध्यान सुनो, जितना एलसीएम आया, कितना आया? 6। जितना एलसीएम आया, ठीक है, सबके एंगल में जो नंबर है सबको एलसीएम के बराबर कर देना। अब यानी कि सबको 6-6 बनाना है, सबको 6-6 लाना है। तो यहां पर ऑलरेडी 3 तो है, तो इसको 6 बनाने के लिए 3 को कितने से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो जितने से आप गुना कर रहे हो अंदर वाले नंबर का, उतना ही पावर कर देना। तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। सब में आपको ऐसे ही करना है। अब यहाँ खाली था तो 2, अब 6 बनाना है इसको। जितना एलसीएम लाए हो सबका एंगल में यहाँ जो नंबर है सबको 6 के बराबर करना है, 6 के बराबर करना है। तो यहाँ 2 है, खाली है तो 2 है, तो कितना करोगे यहाँ पे? 3। तो जितने से गुना किए हो 6 लाने के लिए, यही नंबर पावर इसका हो जाएगा। अंदर वाले नंबर का पावर करना, गुना मत कर देना, पावर। तो 3 का पावर 3, 27। फिर यहाँ पे 3 है, 6 लाना है तो 2 करेंगे, तो यहाँ 2 कर देंगे, 25। फिर यहाँ पे क्या है? 3 है, तो 6 लाने के लिए 2 करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। आप देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है। 4, 27, 25, 16 में कौन बड़ा है? 27 बड़ा है। इसका मतलब ये भिन्न सबसे बड़ा है, यानी कि √3 सबसे बड़ा है। पूछता कि सबसे छोटा कौन सा है, तो 4, यानी कि पहला सबसे छोटा है, दूसरा सबसे बड़ा हो तो √3। ऑप्शन नंबर सेकंड सबसे बड़ा है। जब भी आपको रूट वाला क्वेश्चन आए ऐसे ही बना लेना। प्रेजेंस ऑफ मैथ जानते हो सब, इतना खींचने की कोशिश मत करना, बच्चा यही बना लेता है। देखो आपका ना कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा उतनी चीज से आंसर निकलेगा। बच्चा यही देखता है 3 3 3 6, देखो धाड़ धाड़ करता है यहीं पे। इसको 6 करना है, 3 दूनी 6, 2 का स्क्वायर 4। देखो यहाँ पे 2 है, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 27, 3 दूनी 6, 2 से करेंगे 25, 3 दूनी 6, 4 चौका 16, यही बन जाएगा। देखो मैथ में ना हमेशा मैं कहता हूं क्वेश्चन बनाने पे कम फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर 2 ही क्वेश्चन से समझ में आ गया, आपको 1000 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ 2-4 जरूर बना लो, ताकि प्रैक्टिस बना रहे, रिदम बना रहे, स्पीड बना रहे। 1000 क्वेश्चन कभी मैथ में नहीं बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे मेंटल वर्क ज्यादा करो, ब्रेन को ज्यादा खपाओ, माथा को यूज करो ज्यादा। जितना यूज करोगे उतना तेजी सीखोगे। मैथ में यही है, एक्सरसाइज है। ठीक है, जैसा इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए आप बना लेना अगला। ठीक है जी, क्लियर, ये बता दिया था मैं आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, जितनी तारीफ की जाए कम है। पहले क्वेश्चन लिखिए। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका गुणनफल 5120 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 5120। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका HCF निकालना है। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका गुणनफल एंड देयर प्रोडक्ट इज 5120। तो आपको HCF फाइंड करना। ऑप्शन है 16, 256, 24, 576। देखो आप यहां बताता हूं, जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। जब भी आपको गुणनफल दिया हो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को उठा लेना 5120, और यहां पर रेशियो दिया रहे और आपको क्या कर रहा है HCF निकालने के लिए, तो आप रेशियो से, ये जो रेशियो है 4:5, इसको गुना करके भाग देना। 4 का 5 से गुना करें कितना आएगा? 20, 20 से इसको भाग देना, काट देना। ठीक है, काट दो 0, ये कितना हो गया? 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, कितना आया? 256।
जितना आया, देखो सेकंड ऑप्शन है 256, थोड़ा भी मिस्टेक करोगे आंसर गलत हो जाएगा, आंसर ये नहीं है। जितना ये आया, अब इसका आप क्या करना, वर्गमूल निकाल लेना। इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना। 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। इसका आंसर क्या होगा, 16। आई बात समझ में, जबरदस्त क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, गुणनफल लड़े, नंबर को गुना कर देना। आपको याद होगा मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताया था कि जब अनुपात दिया है और एलसीएम दिया है एचसीएफ के निकालने के लिए, तो एलसीएम को जो है नंबर को गुना करके भाग दे देंगे, एलसीएम निकल जाएगा। याद है आपको, एचसीएफ निकल जाएगा। लेकिन यहाँ गुना वाला है, तो काम तो यही किया, लेकिन जो आएगा वर्गमूल कर देंगे। अगर एलसीएम कहता है यहाँ, तो एलसीएम इतना ही हो जाता है। बात को समझ, इसलिए बोलता हूं कि मेरे एक एक क्लासेस को आप ध्यान से देखिए। मैं सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवा दिया हूं, इसके बाद मात्र एक क्लास दूंगा और उसके बाद पूरा नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, संख्या पत्ते और सरलीकरण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो 80 से 90% मैं गारंटी लेता हूँ। पहले आप देख के आइएगा पेपर, तब बताइएगा। लेकिन एक एक क्वेश्चन को पहले बना जाना, एक एक क्वेश्चन। यही आता भाई, यही आया हुआ है, यही ना आएगा, बदलेगा क्या। कभी कल यहाँ पे 4:5 है, कभी दे देगा 6:7, यहाँ 5120 दे, कभी कहेगा 70:20। ऐसे ही ना बदलेगा। मैथ में कुछ बदला है ना बदलेगा, क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट यही बदलता है मैथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। ठीक है, अगला देखिए, ये 2 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 140 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 140। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, या फाइंड द बिगेस्ट नंबर। ऑप्शन है 20, 21, 22, 23। आप याद करो, मैं ये टॉपिक है सतत संख्या पर आधारित प्रश्न। मैं क्या बोला था कि जब भी प्राकृत संख्या निकालोगे, तो मैंने इसकी जबरदस्त ट्रिक बनाई थी। प्राकृत संख्या से हमेशा क्या निकलेगा, मध्य प्राकृत संख्या की ट्रिक बताई थी। मध्य प्राकृत संख्या की मैंने ट्रिक बताई थी। मिडिल नेचुरल नंबर क्या बताया था, योग बट्टे संख्या बताया था कि योग बट्टे संख्या, जितना योग दिया है इसके संख्या से भाग दे दोगे, 7 संख्या है तो क्या निकल जाएगी, बीच वाली संख्या। तो 140 बट्टे में 7 भाग दो, काटो, कितना आया, 20। ये कौन सी संख्या निकली, बीच वाली संख्या। धरफड़ा के पहला ही मत मार देना, ऑप्शन गलत है। आपको क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो 7 संख्या है, 7 में बीच वाली संख्या निकली। बीच वाली संख्या कौन, ये। तो 3 इधर है, 3 आगे है, तो बीच बड़ी संख्या कौन सी होगी, 20। तो बीच वाली संख्या निकली, तो बड़ी क्या होगी, 3 जोड़ देंगे, 1, 2, 3, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 23। छोटी पूछता है, 3 घटा देते, 17। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन, इसमें सम पे भी क्वेश्चन आता है, विषम पे भी आता है, इवन और पे। मैं ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करवाया था मैं टाइम दे करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। फिर देखिए, फिर ये 3 अंदर है, मैं बार बार कर रहा हूं, ऐसे लिखा नहीं जाता, ये कंप्यूटराइज टाइप ऐसे ही आता है। 3 है, यहाँ है 0.012167 को हल करें। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, थोड़ा ये टफ है, टेंशन मत लीजिए, मैं जबरदस्त आपको ट्रिक बताता हूँ, आप घबराइए मत, 1 सेकेंड में आंसर निकालेंगे। प्लीज समझिए, देखिए ऑप्शन है 2.3, 0.23, 1.7 और 0.023। अब देखिए, सबसे पहले इसको छोड़ो, क्वेश्चन है ये 3, 0.012167। सबसे पहले इसमें नंबर क्या है, 12,167। सबसे पहले आप इसका घनमूल निकालना सीखो। 12,167 नंबर ये है, इसको तो छोड़िए, बाद में बनाएंगे। बड़े बड़े नंबर का घनमूल यानी कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। छोटे मोटे नंबर का तो अंदर वाले नंबर को तोड़ देते हैं, इतना तो आपको पता होगा। मान लीजिए कोई कह रहा है 3√8 क्या होगा, तो ये तो पता होगा ना कि अंदर वाले नंबर को तोड़ लेते हैं। 3, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ 3 है तो 3 का पेड़ बना के एक बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इतने बड़े नंबर को तोड़ पाएंगे, ये कैसे तोड़ पाएंगे, है ना। तो अब देखिए, मैं जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, बड़े बड़े नंबर का क्यूब रूट घनमूल कैसे निकालें। 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा बड़े से बड़े नंबर का। देखिए कैसे, आपको क्या करना है, मैं एक बार नंबर फिर लिखता हूं, 12,167। अब देखो, आपको क्या करना है, इसमें हमेशा आप इधर से 3 अंक का पेयर बना लेना, जोड़ा 3 अंक का, 3 ही अंक का बनाना हमेशा। और आपको यह देखना है कि इसमें 3 अंक का जोड़ा बनाए, इसमें यह देखना है कि इन 3 अंक का जोड़ा का, ये पहला अंक है 7, ये किसका क्यूब का इकाई अंक है, क्यूब का इकाई अंक, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब, किसका क्यूब का इकाई अंक। और मैंने बोला था कि 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर याद रखना है, और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब याद रखना है। ये याद रखना ही रखना है, इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, तो आपको यहाँ 167 लिए, और ये देखना है 3 अंक का पेयर बना लेना, और ये देख लेना कि ये जो 7 है लास्ट में जो डिजिट है, ये 7 किसके क्यूब का इकाई अंक है, क्यूब घन का इकाई अंक। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1। देखो 1 का क्यूब क्या होता है, 1।
2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27। देखो किसके क्यूब, 3 के क्यूब का इकाइंक क्या है 7, 4 का क्यूब क्या होता है, थोड़ा ध्यान दो 64, 4 के क्यूब का इकाइंक क्या है 4, 5 के क्यूब का इकाइंक क्या है 125, 6 के क्यूब का इकाइंक क्या है 216 यानी कि 6, 5, 7 के क्यूब का इकाइंक क्या है 343 यानी कि 3। कोई पूछे आपके 7 के क्यूब का इकाइंक क्या है 3, तो 3। अब देखो ये 7 किसका क्यूब का इकाइंक है, 3 के क्यूब का इकाइंक है 7, तो जिसके क्यूब का ये इकाइंक होगा वो नंबर यहां लिख लेना, यहां पर लिख लेना 3। अब जो यहां बचा 12, ये बचा, ये देखो किसके क्यूब के नजदीक है, क्यूब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ज्यादा हो जाएगा कभी ज्यादा मत लेना, छोटा वाला लेना, 12 से ज्यादा हो जाएगा ना 27, 3 का क्यूब 27, तो 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब यहां 2 रख देना, 23 का क्यूब रूट है। कोई भी नंबर आप ऐसे ही बनाओगे, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर। मैं आपको कहा 3375 का घनमूल बताओ क्या होगा, देखो 1 सेकेंड में बनेगा। 3375 का घनमूल क्या होगा, 3 का पेयर बनाओ। 5 किसके क्यूब के लास्ट में, 5 5 के क्यूब के लास्ट में होता है 5। अब बच्चा 3 3 देखो किसका क्यूब है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ज्यादा हो जाएगा तो 2 1 का क्यूब ले लेंगे, 15 का क्यूब है। कहता रहा हूं कोई भी नंबर आप कितना से भी खतरनाक नंबर आप बना सकते हो, कोई भी 15625 किसका घनमूल है ये, तो 3 का पेयर बनाओ आप, 3 का पेयर बना। 5 किसके लास्ट में आ रहा है 5, बचा यहाँ 15, 15 किसके क्यूब के नजदीक है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ज्यादा हो जाएगा 2, 25 का घनमूल है। तो निकाल लोगे, आपने इसका निकाला तो कितना आ गया, पहले घनमूल निकालो ना, तो इसका निकाला कितना आया, अभी निकाले थे यहाँ पे देखिए 23, आप 23 रख लेना। अब यहाँ देख लेना कि पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंक के, 6 अंक के। ध्यान सुनो, जब भी यहाँ 3 रहेगा तो कम से कम 3 अंक के बाद पॉइंट रहेगा या 6 अंक के बाद पॉइंट रहेगा। अगर यहाँ पे 4 रहेगा तो कम से कम 4 अंक के बाद पॉइंट रहेगा या 8 अंक के बाद पॉइंट रहेगा। खाली यहाँ पे रहेगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट रह सकता है, 4 अंक के बाद पॉइंट रह सकता है या 6 अंक के बाद पॉइंट रह सकता है। तो यहाँ पर तो 6 अंक के बाद पॉइंट है, तो 6 अंक के बाद पॉइंट हो तो 2 अंक के बाद जीरो बिठाना, 2 अंक के बाद जीरो, 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा देना, समझ गए। अगर यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट रहता तो 1 अंक के बाद जीरो बिठाते। आई बात समझे, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, उठाता हूँ 3.375, मैं पूछ रहा हूं बताओ इसका क्या होगा आंसर। तो अभी घनमूल निकाले हैं, कितना आया 15। अब देखो 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे इधर से। अगर 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे। अगर 6 अंक के बाद पॉइंट होगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे। तो यहाँ 6 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद बिठाएंगे। इसका आंसर क्या होगा 0.23। देखो पहला ऑप्शन है 23 जो गलत है, आंसर क्या है 0.23। आए बात समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा ध्यान से देख लेना। मैं पहले बोला भाई ये सब देखो, मैं बार बार मैं आपको कर रहा हूं, ये क्वेश्चन तो मैं 1 सेकंड में सॉल्व करवा के रख देता, मैं फट से यही कर, लेकिन आपको बात समझ में नहीं आती। अगला क्वेश्चन कोई डाटा चेंज करता तो फंस जाते आप। बात असली मैथ है यही, प्रतिशत, परसेंटेज, अनुपात, समानुपात, प्रॉफिट एंड लॉस, सहान ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एज वाला, ट्रेन वाला, ये सब तो बन ही जाएगा। मेहनती हो, बात को समझ लो, बन जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बेसिक में जो छोटी छोटी चीजें होती है वो ज्यादा परेशान करती है। आप बात समझते हैं कि नहीं, सुनते ना, हजारों चींटी एक हाथी को मार सकती है, हाथी को मार सकती है। छोटी छोटी चीजें माइंड से फिसलता है, 1000 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। इसलिए आप सोचो ना, मैं 7 क्लासेस दिया हूं, 7 क्लास में मैंने हर टाइप का आपको क्वेश्चन मैंने करवा दिया लगभग। 1 क्लास आपका और बाकी है, आभास संख्या सबसे कुछ क्वेश्चन आता है प्राइम नंबर से। 8 क्लासेस मैंने इस टॉपिक से दिया। सोचिए कितने छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं इसके अंतर्गत। आप गौर किए होंगे तो समझ में आएगा मैं कितना आपको दिया हूं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आए आप ऐसे ही करना है। कंप्लीट है कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, अभी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप बना लेंगे। x³ + y³ = 16 है और x + y = 4 है, तो आपको x⁴ + y⁴ का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 20, 24, 28 और 32। आप याद करो मैं क्या बोला था आपको कि जब भी इक्वेशन आएगा, समीकरण आएगा, तो क्या बताया था मैं, क्या बताया था, या तो अपने मन से वेरीफाई करो कि देखो यहां पर कि कौन सा डाटा रखें जिसके क्यूब करने पर 16 आ जाए और यहां जोड़ने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। एक तो ये बोला था, दूसरा बोला था कि अगर हार्ड लगे तो ऑप्शन से बढ़ जाना। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन से बढ़ने वाला क्वेश्चन ये गौर करो, ऑप्शन से किसको बढ़ते हैं, जिसमें x का वैल्यू निकालना होता है, y का वैल्यू निकालना, तो उसको ऑप्शन से बढ़ते हैं। बाकी ये तो x⁴ y⁴ पूछा है, इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। 1 सेकंड में वेरीफाई होगा, 1 सेकंड में, दूसरा सेकंड लगेगा ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं। देखो x + y कितना है 4, तो x + y को क्या लिख सकते हो 2 + 2।
आप कहोगे सर हम x प्लस वाई 4 है तो इसको 1 प्लस 3 भी तो रख सकते हैं, तो रखो ना। तो अगर 1 का क्यूब रखोगे तो 1 का, 3 का क्यूब रखोगे 27, लाना है 16, इसका मतलब 1 3 नहीं है, इसका मतलब क्या 2 प्लस 2 है, 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 8 कितना हो गया 16, इसका मतलब क्या वेरीफाई हो गया, दोनों का वैल्यू क्या है 2 2, तो हो तो गया। अब क्या निकालना है, x का पावर 4 प्लस y का पावर 4, तो 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4, तो 16 16 कितना हो जाएगा 32। बेसिक कैलकुलस अच्छा रखो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आज देखता हूं, मुझे लग रहा है कि अब ये कंप्लीट होने वाला है, हो गया है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, बाकी मैंने सारा करवा दिया है, इसमें एक क्लास में आपको और दूंगा, इसको बढ़िया से रिवाइज करके आइएगा। ये तो अभी ये बताया था, खाली लिख भर लो क्या होगा इसका आंसर, रूट अंडर 20 माइनस 20 के आंसर बताया था मैं भी, अंदर वाले नंबर को तोड़ देंगे 4 गुने 5, अगर यहाँ माइनस होगा तो छोटा वाला ले लेंगे, इसका आंसर कितना आएगा 4। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। मैंने आपको सारा कंप्लीट करवा दिया। संख्या पत्ती और सरलीकरण का मैं एक क्लास और लेकर आऊंगा, क्लास नंबर 8 होगा, उसके बाद चैप्टर पे धराएंगे। ठीक है, चलिए। और थोड़ा सा आप कमेंट वगैरह के मुझे बता दिया करें, लाइक कर दिया करें। मैं बार बार कर रहा हूँ कि एक शिक्षक का इससे बड़ा कुछ और नहीं होता है, ये गुरु जी का समझ लीजिए, गुरु दक्षिणा है, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। इससे क्या होता है कि हम जो आप कोई कमी हो मुझ में, मैं गलती कोई करता हूँ, आप मुझे जरूर बताएं। असली शुभचिंतक मेरे आप ही हैं। ठीक है, आप जो बोलते हैं ना, क्यों कि एज ए टीचर, शिक्षक के तौर पर सबसे ज़्यादा मुझे आप जानते हैं, मेरी पत्नी थोड़ी जानती है मुझे शिक्षक के तौर पर, वो तो एज ए हस्बैंड मुझे जानते हैं, लेकिन आप मेरे छात्र हैं तो आप जानते हैं कि मुझ में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है शिक्षक के तौर पर, तो जरूर मुझे बताएं। असली शुभचिंतक वही होता है जो शिक्षक की अच्छाई और बुराई दोनों को बताता है। ठीक है जी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं जरूर कमेंट पढ़ता हूँ आपकी। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।